लास्ट क्लास में हमने किया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर हमने किया था जो आपकी नंबर ऑफ रो थी उसको चेंज कर दिया था नंबर ऑफ कॉलम में। जैसे आपकी ए कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज करना है तो होगा आपका ए डैश, ये आपकी नोटेशन है। अगर ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 3 4 6, हमें निकालना ए का ट्रांसपोज। क्या करेंगे 2 3 4 6 का ट्रांसपोज करेंगे। अब जो नंबर ऑफ रो है उनको चेंज कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम में। तो दो जो रो है ये चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो 2 ऊपर आ गया और 3 नीचे। सेकंड रो को चेंज कर दो सेकंड कॉलम में, तो 4 और 6। तो ए ट्रांसपोज की आ गई, ये मैट्रिक्स आ गया आपकी। आज हम करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और आपकी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वे होती है जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आए। जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू इटसेल्फ। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज करें, अगर वो इसी के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे वो आपकी मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, द मैट्रिक्स विच हैज, जिसके अंदर क्या हो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ है, तो हम कह सकते हैं जो कि मैट्रिक्स है कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के नेगेटिव साइन के साथ आए तो मैट्रिक्स होगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक्स। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। अब जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो गए, सारे सारे जीरो हो गए। अगर कोई मैट्रिक्स है वो अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट हो गए सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। जैसे आगे कुछ एग्जांपल आएंगे वो हम करेंगे। या फिर एग्जांपल देखो, पहले देखते हैं सिमेट्रिक का। एक कोई मैट्रिक्स ली, वो आ गया आपकी 1 2 3 2 4 6 3 6 3, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ए का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रो को चेंज कर दो नंबर ऑफ कॉलम में। तो 1 2 3 रो है, ये कॉलम में 1 2 3। सेकंड रो को चेंज कर दो सेकंड कॉलम में 2 4 6। थर्ड रो को चेंज करोगे थर्ड कॉलम में 3 6 3। अब जो ए मैट्रिक्स ये थी आज इसका ट्रांसपोज कर दिया तो किसके इक्वल आ गया, इसी के इक्वल आ गया। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया ए के। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो आपकी ए मैट्रिक्स थी वो क्या थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जांपल लेते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक्स का। अब जो स्क्यू सिमेट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ले लिया हमने 1 -2 0, ये आपका 4 2 0 -3 -4
3 0। अब जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो 0 - 2 4, 2 0 - 3 -4 3 0, इसका करेंगे ट्रांसपोज। अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो 0 - 2 4, 2 0 - 3, 2 0 - 3 -4 3 0। लेकिन क्या ये मैट्रिक्स एक इक्वल है? नहीं। अगर क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले ले। जब आप इसके अंदर से माइनस कॉमन लोगे तो ये तो आपका 0 है तो 0 ही रहेगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का 4, ये माइनस का तो प्लस का 2, ये 0 माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4, ये प्लस का 3, ये 0 आपका नेगेटिव साइन बाहर। अब ये मैट्रिक्स है ना, किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू रखूंगा ए। तो यहां से जो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ इटसेल्फ। तो यहां से जो ए मैट्रिक्स है कैसी आपकी? स्क्यूज मैट्रिक्स है। अगर एक एग्जांपल और दें, अगर आपसे पूछे 2 - 4 - 3 0, क्या ये मैट्रिक्स स्क्यूज मैट्रिक्स होगी? आपने पहले देखना क्या था, जो डायगोनल एलिमेंट है, ऑल डायगोनल एलिमेंट, ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए आपके? 0। लेकिन यहाँ पे तो डायगोनली तो 0 है, ये आपका 0 नहीं है, तो ये आपकी स्क्यूज मैट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, बस जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके अंदर जो आपके डायगोनल एलिमेंट है सारे सारे क्या होंगे? 0। आगे देखो, क्वेश्चन है आपका, मैट्रिक्स ए written in the form of symmetric and skew symmetric। आपकी ये मैट्रिक्स है, उसको हमने लिखना है इन द सम ऑफ, फॉर्म मत लिखो, यहां लिखो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स। हमारे पास गिवन क्या है? ए मैट्रिक्स, इसको हमने लिखना है सम किसके में? सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू मैट्रिक्स। अब जो ए है उसको ऐसा लिख सकते हो, ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, ऐसा हम कर सकते हैं। अब जो नीचे वाला 1/2 बाहर रखो, जो 2a है तो 2a को लिखो a प्लस ए, तो 1/2 सेम, a प्लस ए, ये सेम। अब क्या करोगे इसमें? a डैश तो माइनस कर दो और a डैश ही प्लस कर दो, तो a डैश तो प्लस किया है और a डैश माइनस किया है, तो यहां से जो 1/2 ये हो जाए आपका a, सॉरी ये आएगा a डैश। a डैश का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो हमारे पास a मैट्रिक्स थी, हमने क्या 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 1/2 सेम, 2a को लिखा a प्लस ए, इसके बाद a का ट्रांसपोज तो ऐड कर दिया और a का ट्रांसपोज माइनस कर दिया। अब इसको लिखो a प्लस ए डैश प्लस a माइनस ए डैश। यहां तक पूछना कुछ? आगे क्या आपका 1/2 इसके साथ अलग कर दो, 1/2 a प्लस ए डैश, और 1/2 इसके साथ अलग कर दो, a माइनस ए डैश। हमें पता है a प्लस ए डैश ये कैसी है? सिमेट्रिक है। अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे कैसे है।
देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, अगर वो इक्वल आ जाए इटसेल्फ पे, तो वो मैट्रिक्स होती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो करो भी ए प्लस ए डैश हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका हमने कर दिया ट्रांसपोज। इससे पहले क्लास में किया था हमने, दो मैट्रिक्स है और कैसे ये प्लस में है, उनका ट्रांसपोज करेंगे तो अलग हो जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल। तो यहां से देखो जो ए प्लस ए डैश है, इस पूरे का ट्रांसपोज किसके आ गया, किसके इक्वल आ गया, इटसेल्फ के। तो यहां से जो मैट्रिक्स है ये कैसी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेम आगे ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश ये आपकी कैसी है, स्क्यूस मैट्रिक्स है। अब इसको प्रूव करेंगे। अगर आपके पास ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स है तो इसका ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज करो, तो इसका ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, माइनस इसका ट्रांसपोज अलग, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज माइनस का ए। लेकिन इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, क्या इसकी इक्वल आया, नहीं। इसमें तो ए प्लस का था और ए ट्रांसपोज माइनस का था, यहाँ पे ए ट्रांसपोज प्लस का आ गया और ए माइनस का। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका ट्रांसपोज माइनस का। अब ये इसकी इक्वल आ गया, लेकिन किसके साथ आया, नेगेटिव साइन के साथ। हमें पता है अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आता है तो मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्यूस मैट्रिक्स। तो प्लस, तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी आपकी, स्क्यूस मैट्रिक्स। आगे क्वेश्चन आएंगे, कोई मैट्रिक्स है उसको किसकी फॉर्म में लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यूस मैट्रिक्स। तो अब क्या करोगे, ए मैट्रिक्स गिवन मिलेगी तो 1/2 ए प्लस ए डैश निकालोगे, प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे, फिर इनका सम कर दोगे। तो ये हो जाएगी आपकी ए मैट्रिक्स को सम के रूप में आ जाएगी, किसके, सिमेट्रिक्स एंड स्क्यूस मैट्रिक्स। जैसे आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, आपके जो क्वेश्चन नंबर है 1 से लेकर 7 तक जो हमने एनसीईआरटी करवाई है वहां तक सेम है, लेकिन अब हम आगे से जो भी चैप्टर करेंगे, जो भी एक्सरसाइज करेंगे, वो करेंगे एलिमेंट वाले मैथ की। वो इसलिए करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन एलिमेंट में है वो सारे सारे एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, इसलिए एलिमेंट करोगे, इसमें क्वेश्चन भी क्या है, ज्यादा है, क्वेश्चन भी ज्यादा है और आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। मैं यहाँ पे एलिमेंट करवाऊंगा, आप एनसीईआरटी में कर सकते हो और साथ में एलिमेंट भी करना है। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, वो देखो। हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है थीटा की, और विद सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ए ट्रांसपोज प्लस ए किसी को है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो पहले निकालो ए ट्रांसपोज। तो जो ए मैट्रिक्स है इसको चेंज कर दो, नंबर ऑफ रो को चेंज करेंगे नंबर ऑफ कॉलम में, तो कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। सेकंड रो को चेंज करेंगे सेकंड कॉलम में, तो साइन थीटा और कोस थीटा। अब जो रिलेशन है जिसको सेटिस्फाई करता है ये लिखो, ए का ट्रांसपोज प्लस ए किसी को है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2। 2 का मतलब है जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का। अब लिखो जो ए मैट्रिक्स क्या है, ए का ट्रांसपोज कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस ए मैट्रिक्स क्या हमारी, ये आपकी कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू है 1 0 0 और 1 के। अब जो दो मैट्रिक्स को ऐड कर पड़ते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो तो इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट में होगा, इसके जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है ऐड, इसके अंदर ये ऐड होगा, इसके अंदर ये ऐड होगा और इसके अंदर ये ऐड होगा। कोस प्लस कोस तो क्योंकि आपका 2 कोस थीटा।
साइन प्लस और ये माइनस कर दो 0, ये माइनस का है, ये प्लस कर दो 0, ये आपका 2 कोस थीटा और इक्वल आपकी 1 0 0 1 के साथ। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो। तो ये 0 0 के इक्वल है, ये 0 इसके इक्वल है, तो जो 2 कोस थीटा है उसको इक्वल होना पड़ेगा 1 के। 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके डिवाइड में, तो कोस थीटा आपका जगह 1/2। अब कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? कोस 1/2 वैल्यू होती है सेट पे, तो कोस थीटा बराबर कोस 16 डिग्री, कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया 16 डिग्री। ये आपका डिग्री में है, आप रेडियन में निकाल सकते हो। रेडियन क्या हो जाएगा इसका? π/3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें निकालना है जो a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो a प्लस ए का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक कब होगा? जब इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। सो करना है a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक्स, और वो कैसे होगा? जब इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आए? इक्वल टू इटसेल्फ। पहले लेके चलेंगे तो a प्लस ए ट्रांसपोज निकालो पहले तो ए मैट्रिक्स क्या आपकी 2 4 5 6 प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे तो ए ट्रांसपोज में क्या करोगे? रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो 2 4, सेकंड रो को चेंज कर दो सेकंड कॉलम में, तो 5 6, ये आपका 2 और 2 4, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 6 12। तो यहां से जो a प्लस ए ट्रांसपोज की आ गई आपकी, ये आ गई। अब क्या करोगे? a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो, तो 4 9 9 12 और इसका ट्रांसपोज, तो इक्वल आ गया आपका। फर्स्ट रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, 4 9, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 9 12। अब जो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, इक्वल आ गई a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो यहां से मैं कह सकता हूं a प्लस ए ट्रांसपोज की आपकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। आगे आपका है सेकंड पार्ट। a प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे तो ए मैट्रिक्स आपकी 3 - 1 2, 4 5 1 6 0 3 प्लस ए का ट्रांसपोज करो, फर्स्ट रो को चेंज करो फर्स्ट कॉलम में, 3 - 1 2, सेकंड रो को चेंज करो सेकंड कॉलम में, तो 4 5 1, थर्ड रो को चेंज करो थर्ड कॉलम में, तो 6 0 3। अब ऐड करो इनको, 3 + 3 6 हो गया, -1 प्लस का 4 ये आपका 3, 2 प्लस का 6 तो ये आपका 8, 4 प्लस का -1 तो आपका 3, 5 प्लस का 5 10, 1 प्लस का 0 1, 6 प्लस का 2 कितना हो गया 8, 0 प्लस का 1 हो गया आपका 1 और 3 + 3 हो गया आपका 6। तो यहां से जो आपकी a प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई, ये आ गई। अब क्या निकालोगे? a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो करो 6 3 8 3 10 1 8 1 6 और इसका ट्रांसपोज, तो रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, 6 3 8 3 10 1, फर्स्ट रो को चेंज करा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, 8 1 6। ये किसके इक्वल है? इसी इक्वल है। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? a प्लस ए ट्रांसपोज के। तो ये मैट्रिक्स क्या थी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे अब क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? शो करना है a - ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू मैट्रिक्स। हमें पता है a मैट्रिक्स है
ए, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब उसका ट्रांसपोज किसी को लाए नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ के। तो यहां से जो ये मैट्रिक्स है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अगर इसका ट्रांसपोज मैं इक्वल दिखा दूं, किसके इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ ए माइनस ए के ट्रांसपोज के, तो मैं कह सकता हूं जबकि मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज और पूरे का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आना चाहिए, नेगेटिव साइन ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो अब लेके चलो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो पहले। तो ए मैट्रिक्स आपकी 1 4 3 7, माइनस करोगे ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करो ए का, रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो 1 4, सेकंड रो को चेंज करो सेकंड कॉलम में, तो 3 7। अब दो मैट्रिक्स है उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो क्या करोगे, जो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है उनमें से माइनस करो। तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस का 3 1, 3 माइनस का 4 माइनस का 1, 7 माइनस 7 0। तो यहां से a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल आ गया 0 1 माइनस 1 0। अब क्या करोगे, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो, आपका 0 1 माइनस 1 0, और इसका ट्रांसपोज, तो रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, 0 1, इसको कर दो माइनस 1 0। अब ये मैट्रिक्स क्या इसकी इक्वल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो क्या करोगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये 0 ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये 0। अब किसकी इक्वल आ गई, इसकी इक्वल आ गई। तो यहाँ से जो a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल आ गया माइनस ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स है क्या होगी, आपकी रिलेशन सेटिस्फाई होगी। और जो मैट्रिक्स ए है कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स नहीं, a माइनस ए का ट्रांसपोज की आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है। आगे हम तक करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में है ए मैट्रिक्स की आपकी 4 माइनस 1 2, 3 0 5 6 1 3, इसमें से माइनस करोगे ए का ट्रांसपोज। अब ए मैट्रिक्स ये लिख चलेंगे, अब इसका ट्रांसपोज करो, रो को चेंज करो कॉलम के अंदर, तो 4 माइनस 1 2, सेकंड रो को चेंज करो सेकंड कॉलम में, तो 3 0 5, थर्ड रो को चेंज करो थर्ड कॉलम में, 6 1 3। अब दो मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो 4 माइनस 4 0, माइनस 1 माइनस 3, तो ये आपका 2 2 माइनस का 6, तो माइनस का 4, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका 4, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस का 1 4, 6 माइनस का 2 4, 1 माइनस का 5, तो 1 माइनस 5 हो गया आपका माइनस का 4, 3 माइनस 3 0। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया आपकी ये। अब क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो, 0 2 माइनस 4 4 0 4 4 माइनस 4 0, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाए आपका, रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो 0 2 माइनस 4, सेकंड रो को चेंज करोगे सेकंड कॉलम में, तो 4 0 4, थर्ड रो को करोगे थर्ड कॉलम के अंदर, तो 4 माइनस 4 0। अब देखो ए माइनस ए का ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या इसकी इक्वल है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो, सॉरी थोड़ी गलती होगी, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि माइनस 1 माइनस का 3, तो माइनस का 4, यहाँ भी क्या आएगा माइनस का 4, यहाँ भी क्या आएगा माइनस का 4।
कि ये मैट्रिक्स ए माइनस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों इक्वल है? नहीं। यहाँ माइनस 4 है, यहाँ प्लस का 4 है, या माइनस है या प्लस है। क्या अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो, अगर हमने माइनस कॉमन ले ली, ये 0 है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 0 माइनस 4 माइनस 4, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये 0 और ये भी प्लस का, तो 4 0 4, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का तो माइनस का हो जाएगा और ये 0। अब देखो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है? ए माइनस ए का ट्रांसपोज है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ माइनस इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यहाँ से देखो जो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया? नेगेटिव साइन ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स ए है क्या आपकी ए माइनस ए ट्रांसपोज इज टू सिमेट्रिक। आगे आपको क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक मैट्रिक्स गिवन है, ये हमें शो करना है ए इंटू में ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इंटू में ए दोनों कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां से जो ए माइनस ए का ए इंटू में ए का ट्रांसपोज क्या दिखानी है? सिमेट्रिक। या फिर ए ट्रांसपोज और ए की जो मल्टीप्लाई है वो क्या दिखानी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब है जो ए इंटू में ए ट्रांसपोज है, अगर इसका ट्रांसपोज इक्वल दिखा दू किसके? ए इंटू में ए का ट्रांसपोज के, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम यहाँ पे जो ए ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज इक्वल दिखा दूं किसके? ए ट्रांसपोज इंटू में ए के, ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी सिमेट्रिक। अब देखो भी देखो आगे करते हैं हम। पहले निकालेंगे ए इंटू में ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स आपकी है 3 1 माइनस का 1 0 1 2, मल्टीप्लाई करनी है ए के ट्रांसपोज के साथ। तो ए का ट्रांसपोज निकालो, रो को चेंज करोगे कॉलम के अंदर, तो 3 1 माइनस 1 0 1 2। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? अगर फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो क्या हो? इक्वल हो। तो यहां से जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 का, और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का। 3 रो है और 2 कॉलम, तो यहाँ से फर्स्ट की रो और सेकंड की कॉलम इक्वल है, तो यहाँ से हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 क्रॉस 2 की। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 की 3 के साथ 9 प्लस का, 1 की 1 के साथ 1 प्लस का, माइनस 1 की माइनस 1 के साथ 1। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 3 की 0 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, माइनस 1 की 2 के साथ माइनस का 2। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 0 की 3 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, 2 की माइनस 1 के साथ माइनस का 2। सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 0 की 0 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, 2 की 2 के साथ 4। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई 11 माइनस 1 और 5। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये आपकी ए इंटू में ए का ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे ए इंटू में ए का ट्रांसपोज 11 माइनस 1 5, इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करो। फिर ट्रांसपोज रो को चेंज करें कॉलम के अंदर, तो 11 और माइनस 1 को कॉलम में करो, तो 11 और माइनस 1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो माइनस 1 और 5। जो ये मैट्रिक्स है किसके इक्वल है? ए इंटू में ए डैश की इक्वल है, तो ए इंटू में ए का डैश। तो यहाँ से मुझे पता चला है ए इंटू में ए डैश का अगर ट्रांसपोज करें किसकी इक्वल आया? इसी की इक्वल आया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो ए इंटू में ए डैश की आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेम आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ए क्या है? ए इंटू में ए डैश क्या है? अगले में करोगा ए डैश इंटू में ए, वहां से भी सेम आएगा।
ये कर लेना सेकंड पार्ट। या फिर देखो अब हम निकालना ए डैश इंटू में ए। तो पहले लिखो ए डैश, जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 3 1 माइनस 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तो 0 1 2, और ए मैट्रिक्स सेम 3 1 माइनस का 1 0 1 2। जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 का, इसका है 2 क्रॉस 3 का। फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो दोनों इक्वल है, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3 का। तो करो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 की 3 के साथ 9, 0 की 0 के साथ 0। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, 3 के 1 के साथ 3, 0 के 1 के साथ 0। सेकंड फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ, 3 की माइनस 1 के साथ माइनस का 3, 0 की 2 के साथ 0। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 की 3 के साथ 3, और ये आपका 0। सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, 1 के साथ 1 प्लस का 1 के साथ 1। सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 की माइनस 1 के साथ माइनस का 1, 1 की 2 के साथ प्लस का 2। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो माइनस 1 की 3 के साथ माइनस का 3, 2 की 0 के साथ 0। थर्ड रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो माइनस 1 की 1 के साथ माइनस का 1, 2 की 2 के साथ 1 के साथ 2। अब थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ करोगे तो माइनस 1 की माइनस 1 के साथ प्लस का 1, 2 की 2 के साथ 4। तो ये आ गया आपकी 9 0 9 3 माइनस 3 3 2 1 माइनस 3, ये आपका हो गया 1, ये आपका 5। तो ये मैट्रिक्स है आपकी ए ट्रांसपोज इनटू में ए। अब क्या करोगे ट्रांसपोज कर दो, ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो 9 3 माइनस 3 3 2 1 माइनस 3 1 5, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 9 3 माइनस 3 9 3 माइनस 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 3 2 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में माइनस 3 1 5। अब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज इनटू में ए के इक्वल है। तो यहां से मैं कह सकता हूं ए ट्रांसपोज इनटू में ए का और पूरे ट्रांसपोज किसकी इक्वल आया, इक्वल टू इटसेल्फ। देन जो मैट्रिक्स आपकी कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में निकालना है व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू लें जिसके अंदर जो ए मैट्रिक्स है वो क्या हो जाए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाए नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, तो ए उसका ट्रांसपोज करो, तो रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो 0 1 माइनस 2। सेकंड रो को चेंज कर दो सेकंड कॉलम में, तो माइनस 1 0 3। थर्ड रो को चेंज कर दो थर्ड कॉलम में, तो x माइनस 3 और 0 इक्वल टू किसके नेगेटिव साइन ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या आपकी 0 1 माइनस 2 माइनस 1 0 3 x माइनस 3 0। अब नेगेटिव साइन अंदर ले लो, तो ये 0 रहेगा, ये आपका माइनस 1, ये आपका 2, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 0 और माइनस का 3, ये आपका माइनस x हो गया, ये प्लस का 3 और ये 0। और ये मैट्रिक्स सेम रहेगी लेफ्ट हैंड साइड, 0 माइनस 1 x 1 0 माइनस 3 माइनस 2 3 0। अब हमें पता है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो इक्वल हो। तो 0 0 के इक्वल है, माइनस 1 इसके इक्वल है, तो x जो x है किसके इक्वल होना चाहिए 2 के। आप यहां से निकालोगे x किसके इक्वल होना चाहिए माइनस 2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू क्या आएगी x की 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे क्वेश्चन नंबर है 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपको, एक मैट्रिक्स गिवन है, इसके 6 पार्ट है, 6 में से 3 हम करेंगे, बाकी तुम खुद कर लेना, क्योंकि एक करेंगे 2x2 का और एक करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का, और ये आपका पी क्या हुआ है वाला। हमें इन मैट्रिक्स को लिखना है किसमें, सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड करेंगे और फिफ्थ। बाकी जो आपके बाकी पार्ट है वो आप क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे। सेम ऐसे ही है, हम करते हैं 3 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो पहले, तो ए मैट्रिक्स क्या आपकी 3 -4 1 -1। हमें पता है जो ए मैट्रिक्स है, स्टार्टिंग में किया था हमने, जो ए मैट्रिक्स है उसको लिखा था 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज की। ये आपकी मैट्रिक्स क्या थी, सिमेट्रिक, और ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें निकालेंगे पहले ए प्लस ए डैश निकालेंगे और ए माइनस ए डैश, फिर जो वैल्यू आएगी इसके अंदर पुट कर देंगे। तो निकालो पहले ए प्लस ए डैश। तो ए मैट्रिक्स आपकी 3 -4 1 -1 प्लस ए ट्रांसपोज की आपकी, रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो 3 -4 1 माइनस का 1। अब जब दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे, 3 + 3 6 -4 प्लस का 1 तो माइनस का 3, 1 प्लस का माइनस का 4 तो माइनस का 3, -1 प्लस -1 तो माइनस 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 का 2। तो ये आ गई ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स सेम रहेगी 3 -4 1 -1, माइनस करेंगे ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज हमने किया था ये 3 1 -4 -1। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 -3 0, -4 माइनस का 1 तो ये माइनस का 5, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 5, -1 ये माइनस माइनस पहले तो प्लस का 1 तो कितना आएगा 0। अब इसके अंदर वैल्यू रख दो 1/2। ए मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है 6 -3 -3 -2 प्लस का 1/2। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है 0 -5 5 0 0 -5 5 0। तो जो आपकी ए मैट्रिक्स थी ये, हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया किसके, सम ऑफ सिमेट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आगे आपका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, जो ए मैट्रिक्स है वो आपकी है पी क्यू आर एस। तो करोगे ए प्लस ए मैट्रिक्स आपकी पी क्यू आर एस प्लस, अब ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करो इसका, रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, पी क्यू, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में आर एस, तो यह जगह P + P 2P, Q + R Q + R R + Q R + Q S + S तो 2S हो गया। अब हम निकालेंगे A माइनस A का ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स क्या है P Q R S माइनस A का ट्रांसपोज क्या है P Q R S, करो माइनस, तो P - P 0, Q - R और R माइनस का Q और S माइनस का S 0। अब A + A का ट्रांसपोज ये रहा, A - A का ट्रांसपोज ये है। अब इसको इसके अंदर पुट कर दो, तो 1/2 A + A ट्रांसपोज क्या है 2P Q + R Q + R
और 2s प्लस 1/2। ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है? 0 क्यू माइनस आर, 0 क्यू माइनस आर, आर माइनस क्यू, और आपका 0। तो आपकी जो मैट्रिक्स थी इसको लिख दिया सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 5th पार्ट। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3rd है वो सेम ऐसे ही है। आप करेंगे 3 क्रॉस 3 वाला कर लेते हैं, बाकी तुम खुद से कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। फिफ्थ पार्ट में है ए मैट्रिक्स आपकी, वो है आपकी 6 1 माइनस का 5। आगे आपकी है -2 -5 4 -3 3 माइनस का 1। हमें ए मैट्रिक्स को लिखेंगे 1/2 इंटू में ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो पहले निकालो ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स सेम 6 1 माइनस का 5 -2 -5 4 -3 3 माइनस का 1 प्लस करोगे ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर। तो 6 1 माइनस का 5। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो माइनस का 2 माइनस का 5 और 4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो माइनस का 3 3 और आपका माइनस का 1। अब ऐड करो तो 6 प्लस का 6, 1 प्लस का माइनस का 2, -5 प्लस का -3, -2 प्लस का 1, -5 प्लस का -5, 4 प्लस का 3, -3 प्लस -5, -3 प्लस माइनस का 5, 3 प्लस 4 और -1 प्लस -1, -1 प्लस -1। तो ये होगी आपकी 6 से 12 -1 -8, ये -1, ये -10, ये हो गया 7, ये माइनस का 8 हो गया, ये आपका 7 हो गया और ये आपका माइनस का 2। तो ये आ गया आपकी ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स सेम 6 1 माइनस का 5 -2 -5 4 -3 3 माइनस का 1। माइनस करोगे इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज और इसका 6 1 माइनस का 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, -2 -5 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो -3 3 माइनस का 1। जब इसको माइनस करोगे तो जगह 6 माइनस का 6, 1 माइनस -2, तो 1 माइनस और माइनस का 2 है तो प्लस का 2, -5 और माइनस करोगे -3 पहले ही तो प्लस का 3, -2 और माइनस कराएंगे तो 1, तो -2 माइनस करना है 1, -5 और माइनस करोगे -5, तो -5 तो है ही और माइनस करोगे -5 तो प्लस का जगह 5, 4 माइनस का 3। अगर -3 माइनस -3 माइनस और ये क्या है -5 है तो माइनस माइनस प्लस का 5, 3 माइनस का 4, -1 माइनस और -1 है तो प्लस का 1। तो ये आ गया आपकी 0 3 -2 -3 0 1 माइनस का 2 -1 और ये आपकी 0।
तो यहाँ से हमने मैट्रिक्स निकाली, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये आ गई और ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये आ गई। अब इसकी जगह रख दो, अब जो है वैल्यू इसको रखोगे आप 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज वो आपकी है 12 माइनस 1 माइनस 8, 12 माइनस 1 माइनस 8, ये आपकी है माइनस 1 माइनस 10 7, माइनस 1 माइनस 10 और ये आपकी 7, माइनस 8 7 माइनस 2, माइनस 8 7 माइनस का 2 प्लस 1/2 और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है 0 3 माइनस का 2, माइनस 3 0 1, माइनस 2 माइनस 1 0। ये हमें निकालना था। जो आप आगे क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है, वहां पे पहले क्या करोगे, ए मैट्रिक्स गिवन है, पहले निकालोगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर निकालोगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज, फिर क्या करोगे जो ये आपकी है इसकी वैल्यू रख दो, ए माइनस रख दो, ये होगी आपकी मैट्रिक्स। ए को एक्सप्रेस कर दिया सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आज आप जो एक्सरसाइज है 3.4 कंप्लीट होगी। कल से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 4।